ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 चिंतामणि वासनाथ भगवान की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। क्या बात है। भव्य आत्माओं, एक छोटी सी बात से अपन मोक्ष मार्ग को समझते हैं। प्राचीन समय में राजतंत्र होता था, यानी राजा का शासन होता था, और जो राजा कहता था वह लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन होता था। अभी क्या चल रहा है? लोकतंत्र। कहने के लिए सबका शासन है, अभी भी एक ही व्यक्ति का शासन होता है। लेकिन जैन दर्शन जो समर्थन करता है वो राजतंत्र का समर्थन करता है। क्योंकि अनादि सिद्ध व्यवस्था राजतंत्र है। लोकतंत्र ज़्यादा नहीं चलता, 100, 200, 300, 400, 500 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। राजा एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि कुछ काम कराया जाए। तो उसने सोचा एक पुस्तकें लिखवाई जाए। बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और उनसे कहा मोक्ष संबंधी कोई ग्रंथ लिखो। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मुक्ति। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भव्य है, सम्यक दृष्टि है, तो वह संसार से मुक्त होना चाहता है। मिथ्या दृष्टि की सोच अलग होती है, अभव्य की सोच अलग होती है, और सम्यक दृष्टि की, भव्य की सोच अलग होती है। अभव्य जब भी सोचेगा वह संसार में रमने की सोचेगा। मिथ्या दृष्टि जब भी सोचेगा वह इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचेगा, और सम्यक दृष्टि जब भी सोचेगा वह मोक्ष मार्ग के और मोक्ष मंजिल के संबंध में सोचेगा। स्वाभाविक सोच होती है। अभव्यता से, मिथ्या दर्शन से, सम्यक से, भव्यता से स्वाभाविक सोच बनती है। सभी विद्वानों ने कह दिया कि हाँ ठीक है। राजा ने घोषणा की कि बहुत बढ़िया पुरस्कार भी दिया जाएगा जो बहुत अच्छा लिखेगा। लोगों ने बहुत मेहनत की और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ कुछ ही महीनों में तैयार करके ले आए। राजा के सामने प्रस्तुत किए गए। राजा ने उठा उठा कर देखे
उन्होंने कहा कि जब मैं ही नहीं उठा पा रहा हूँ तो इन्हें पढ़ेगा कौन? अच्छा आप बताओ, आपको इतना मोटा ग्रंथ दिया जाए पढ़ने को तो आप क्या सोचोगे? कैसे पढ़ेगा कौन? क्योंकि वह तो पढ़ लेगा जो विद्वान है, वह पढ़ लेगा जो दिगंबर है, वह पढ़ लेगा जिसे तत्व रुचि है, लेकिन सामान्य व्यक्ति बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। हम पूछे अभी किशोर जी से कि आपने सठखंड आगम पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि इनके लिए बहुत कठिन है, आसान नहीं है उसे समझना। राजा ने कह दिया कि ये सारी पुस्तकें फेल, कुछ ऐसा लिख कर ले आओ कि संपूर्ण हो और कम हो। द्वारा लेकर आ गए सब लोग कुछ महीनों बाद। राजा ने फिर देखा कि अभी भी ये बहुत भारी है, और करते 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 कई पुस्तकें लिख गई और वो बहुत भारी थी, बहुत भारी थी, यानी बहुत ज़्यादा लिखा था, बहुत ज़्यादा। राजा वापस करता गया, वापस करता गया, वापस करता गया। अंत में एक व्यक्ति आया, छोटा सा कागज लेके। पुस्तक बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक ही लाइन लिखी हुई थी और उस पर लिखा था संयम पुरुषार्थ। क्या लिखा हुआ था? संयम और पुरुषार्थ। मतलब क्या था? संयम धारण करके पुरुषार्थ करने से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमें दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक पुरुषार्थ और एक संयम। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं वह क्या है और उसका फल क्या है। दुनिया के सारे लोग भोजन करते हैं, दुनिया के सारे लोग चलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन करते करते भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, चलते चलते भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, बोलते बोलते भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, सोचते सोचते भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं जो कर्म की निर्जरा कराने वाला होता है, वो ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा भोजन जो कर्म की निर्जरा कराने वाला होता है, ऐसा बोलते हैं जो कर्म की निर्जरा कराता है। सोचते लेकिन सब है। भगवान महावीर स्वामी के समय बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए, जिन्होंने अपने आप को तीर्थंकर भी घोषित किया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने अपने आप को तीर्थंकर घोषित नहीं किया। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया तब तक अपनी विद्वत्ता भी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं की। शायद हो सकता है लोग समझते हुए कुछ नहीं जानते। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, एक शब्द नहीं बोली, और उनके समकक्ष होने वाले जो संत नहीं थे फिर भी संत बने, जो तीर्थंकर नहीं थे फिर भी वो तीर्थंकर अपने आप को कहे। उन्होंने बहुत उपदेश दिया, बहुत उपदेश दिया, बहुत उपदेश दिया, लेकिन मोक्ष कौन गया? भगवान महावीर स्वामी। क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया, क्योंकि उन्होंने संयम धारण किया। यहाँ कीमत इस चीज की है कि आप पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं और संयम कैसा धारण कर रहे हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ सही नहीं है तो अच्छी गति भी मिलने वाली नहीं है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। हमारा धर्म कहता है हमें
सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये क्या है, इसका फल क्या है। अगर आपका मन किसी पाप करने को हो रहा है तो विचार जरूर करो कि ये पाप करेंगे तो इसका फल क्या होगा। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। मान लो तुम वो पाप कर लोगे, नहीं छोड़ोगे, लेकिन दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि ये जो कार्य हमने किया है ये पाप था, ये पुण्य नहीं है, ये हमें दुख देने वाला है, ये हमें सुख देने वाला नहीं, ये तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा क्यों होती है? इसलिए होती है ना कि पता पड़ जाए कि पढ़ाई की है कि नहीं की है। और हमारे कार्यों की समीक्षा, हमारे कार्यों का विचार जो हम करते हैं वो भी एक परीक्षा है। उसका रिजल्ट आता है कि हाँ ये पाप है, इसका फल दुर्गति है, ये पुण्य है, इसका फल सद्गति है, रिजल्ट आता है। तो भावे आत्माओं, राजा ने उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया और लोगों को उस पुस्तक के बारे में बताया कि संपूर्ण उपदेश 2 शब्दों में दिया गया है। आपको याद होगा वो मुनिराज जो नमोकार मंत्र भूल जाते थे, उनके गुरु ने क्या किया था? 2-3 शब्द दे दिए, तुष्मास भिन्नम। अगर मान लो आज कोई मुनिराज आपसे कहें कि इसका जाप करो, तो आप क्या कहेंगे? कोई मंत्र है ये? अर्थ इतना सा है कि दाल से छिकला अलग है, बस। अब आपसे कहा जाए तो आप कैसे मान लेंगे कि ये मंत्र है? एक बात ध्यान रखना, मंत्र शब्दों से नहीं बनते, मंत्र भावनाओं से बनते हैं, हमारी आस्था से बनते हैं, हमारी निष्ठा से बनते हैं, हमारी भावनाओं से शब्द मंत्र बन जाते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि इसको याद ही नहीं होता है कुछ, गुरु ने देख लिया कि शिष्य को कुछ याद ही नहीं होता है, तो ऐसे शब्द दे दिए कि अगर ये गहराई में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर बाहर आएंगे। और कहा कि जपो, और अर्थ भी बता दिया कि इस अर्थ ही है। गुरु आज्ञा थी तो वो जपने बैठ गए, जपते रहे जपते रहे जपते रहे, बहुत बहुत महीनों वो जपते रहे, भूल गए। पर याद कैसे आया? उसके अर्थ से याद आ गया। किसी महिला को दाल धोते हुए देखा, उन्हें याद आ गया, और स्मरण ही नहीं आया, समझ में भी आया कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। वह ये कहना चाहते हैं कि सार यही है, स्वाध्याय का प्रयोजन यही है, स्वाध्याय का फल यही है कि आपको वेद विज्ञान हो जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस इतना सा सार है। हम जब समय सार पढ़ते हैं और पढ़ते 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 जब हम लास्ट में पहुंचेंगे और निचोड़ निकालेंगे तो यही निकल आएगा बस। तो कहेंगे भैया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय करो, अंत में निचोड़ यही आने वाला है। और इतनी सी बात के लिए इतना समझाया गया है, इतने तरीके से बताया गया है, क्योंकि इतनी सी बात हमें आसानी से समझ में नहीं आती। और जब आसानी से समझ में नहीं आती है तो तरीके तरीके से समझाई जा रही है। मैंने कोई संत प्रवचन करने आए और आप लोग जैसे लोग बैठे हो और वो इतना कहे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और कि चला जाए,
तो आप प्रवचन मानोगे उसे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। समय और खराब कर दिया, कुछ बोले ही नहीं। बोल तो दिया सब कुछ, रह क्या गया ये तो बताओ। इतने सारे शब्दों को जोड़कर इतनी सारी लाइनें बोलना तो इसीलिए थी मात्र, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि आपको सही बात पता नहीं है, सही बात तक आप पहुंचे नहीं हो, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हो कि एक लाइन में क्या होता है। अब वो मुहावरा पढ़ते थे तब उनके ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का हाइट बड़ी है, उसकी खुराक भी बड़ी है, और उसके मुंह में जीरा डाल दिया जाए तो क्या पता पड़ेगा उससे? अच्छा, आप भी खा के देखना एक जीरा, आपको ही पता नहीं पड़ेगा कि हमने कुछ खाया है। तो हम कैसे हो गए हैं? ऐसे ही हो गए हैं कि हम जीरे से, यानी छोटी बात से बड़ी बात नहीं समझ पाते। और वहां वो मुनिराज छोटी बात से बड़ी बात समझ गए तो ध्यान में ऐसे तल्लीन हुए कि ऐसे तल्लीन, कुछ ही घंटों में केवल ज्ञान हो गया। भव्य आत्माओं, चतुर्मास अब खत्म हो रहा है, आज से 14 दिन बचे। कितने दिन? एक अतिथि कम तो नहीं हो रही, वरना 13 बच्चे होंगे। बस हो गया चतुर्मास। कल से चक्र विधान है। हमारे किशोर जी सौधर्मिंद बने हैं। इससे चक्र विधान है क्या? किन की आराधना है? अरे हम नहीं कहते सिद्धों की आराधना, हम तो ये कहते जो दिखाई नहीं देते उनकी आराधना है। जो चारों गतियों के जीवों को दिखाई नहीं देते हैं उनकी आराधना है। जो शुद्ध हैं, अर्थ पर्याय में तल्लीन हैं, शुद्ध व्यंजन पर्याय में तल्लीन हैं, उनकी आराधना है। और आप हमारी आस्था का विचार तो करके देखो, हम ऐसे व्यक्तित्व की आराधना कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। और जैन दर्शन में सबसे उत्कृष्ट अगर कोई आत्मा है तो वो कौन है? सिद्ध परमिष्टि है। क्यों है? संयम और पुरुषार्थ। उन्होंने संयम को धारण करके ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया कि आज वो सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध अवस्था में है। और हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हम भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारा क्या लक्ष्य है? सिद्धालय में विराजमान होना। अंतर चेतना की भावनाएं सभी के पकड़ में नहीं आती। निकट भव्य जीव, चाहे वो नरक में हो, चाहे स्वर्ग में, चाहे मनुष्य से तिरंच में हो, उसकी अंतर चेतना से आवाज निकलती रहती है, उसकी अंतर चेतना से ये पुकार आती रहती है कि हमारा स्थान सिद्धालय है, हमारा स्वभाव सिद्ध होना है। ये उसकी आत्मा से बात निकलती रहती है, निकलती रहती है, बस सुन नहीं पाते हम। सुन इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम विभाव में तल्लीन हैं। हमारे इर्द गिर्द इतना शोर है, इतना शोर है, इतना शोर है कि आत्मा की आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती है। मान लो हल्ला हो रहा हो, 50, 100, 200 लोग यहाँ बातें कर रहे हो, तो अपना प्रवचन में मन लगेगा नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। हमारी आत्मा में इतना शोरगुल, इतने विकल्प हैं, पाप के, पुण्य के, परिवार के, घर के, बाहर के, भीतर के, शुभ अशुभ, कितने सारे विकल्प हैं।
और जब इन विकल्पों में हम लगे रहते हैं तो आत्मा की वह आवाज़ जो हमें सिद्ध बनने की प्रेरणा देती है, जो हमारे वास्तविक स्वभाव को बताती है, उसे हम सुन ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमें बार बार सिद्ध चक्र विधान करना पड़ता है, बार बार सिद्धों को याद करना पड़ता है। ध्यान रखना, सिद्ध चक्र विधान जो हम करते हैं, हमें दीर्घकालीन आलम्बन की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार के आलम्बन से हमारा काम नहीं चलता। तो हमें दीर्घकालीन आलम्बन चाहिए, तो 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान होता है। उन गुणों को जो सिद्धों के हैं, गुण तो अनंत हैं, अनंत गुणों को हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो एक सीमित स्थिति में उन गुणों को स्मरण करके हम 8 दिन में उनकी आराधना और पूजा भक्ति करते हैं। वैसे तो आचार्य कहते हैं सिद्धों का ध्यान करना ही सिद्ध चक्र है। आप शांत और आसन लगाकर बैठ जाओ और सिद्धों का स्मरण करो, सिद्धों का चिंतन करो, सिद्धों का ध्यान करो, यही आपका सिद्ध चक्र है। अब वो हम कर नहीं पाते, ग्रस्त तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो हमें आवश्यकता होती है कि हम सिद्धों की आराधना करें, ताकि अभ्यास बने, अभ्यास बनता जाए, अभ्यास बनता जाए, और कभी वो क्षण मिले कि हम ध्यान के द्वारा सिद्ध चक्र की आराधना कर सकें। भव्य आत्माओं, अगर हम भव्य हैं, ये तो मान ही लो कि मंदिर में हो तो भव्य हो। एक आध पॉइंट संशय है, बाकी मान लो भव्य हो। तो ये भी फिर मान लो कि सिद्ध होना आपका अधिकार है। सिद्ध होना क्या है आपका? किसी का एहसान नहीं है, अधिकार है आपका। और जब आपका अधिकार है तो संयम और पुरुषार्थ में हमें उतर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ की अवस्था में हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वहां से भी शुरू हो सकता है। आचार्यों ने जहां उपदेश दिया, सबसे पहले उपदेश दिया मुनि यानी सकल संयम धारण करने का। सबसे पहले उपदेश दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है अमृत चंद्र आचार्य ने, कि अगर आप हमारे पास आए हो, किसी भी दिगंबर के पास गए हो, किसी भी आचार्य उपाध्याय साधु के पास गए हो, और वो अगर आपसे ये कहते हैं कि तुम ग्रस्त हो जाओ, यानी ग्रस्त के योग व्रतों को धारण कर लो, तो कहते वो दिगंबर गलत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो गलत कर रहे हैं। अब सही क्या करना चाहिए? वह ये कहते हैं कि सबसे पहले ये कहना चाहिए कि तुम मुनि बनो। क्या कहना चाहिए? मुनि बनो। कल्याण का जो सही मार्ग है, संपूर्ण मार्ग है, वो दिगंबर है। तो पहला उपदेश, पहली प्रेरणा यही होना चाहिए कि आप दिगंबर बनो। और अगर कोई मुनि ऐसा नहीं कर रहा है तो वो कहते वो प्रायश्चित का अधिकारी है। क्या कहते हैं? प्रायश्चित का अधिकारी है। यानी अगर आप हमारे पास आए हो तो हम आपके संबंध में यही सोचते हैं कि भाई ये मुनि बने, चाहे आपसे कहें और चाहे आपसे ना कहें। ये हमारा धर्म है कि जितने भी जीव जो योग्य हैं, वो अगर हमारे पास आते हैं तो उनके संबंध में दिगंबरत्व का ही विचार करना चाहिए। और जहां हम उनसे कहें कि आप दिगंबर बन जाओ और वो हाथ जोड़कर असमर्थता प्रकट कर दे कि हम नहीं बन सकते, तब उसे क्या श्रावक बनने का उपदेश देना चाहिए। यानी पहला उपदेश क्या है?
मुनि। जब भगवान की देवदूनी खिरी 66 दिन बाद भगवान महावीर स्वामी की, तो जब धर्म का विवेचन हुआ तो सबसे पहले मुनि धर्म का विवेचन हुआ, उसके बाद श्रावक धर्म का विवेचन हुआ। क्योंकि मूल मार्ग तो मुनि मार्ग ही है। भावे आत्माओं, संयम और पुरुषार्थ, सुधार पुरुषार्थ से होना चाहिए। पहली भूमिका में संयम धारण नहीं किया जाता, पहली भूमिका में पुरुषार्थ को सुधारा जाता है। जैसे कोई बच्चा टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो उसके पिता क्या कहते हैं उससे, भाई सीधा चल। क्या कहते हैं कि भाई सीधा चलो। कोई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो तो जितने लोग हैं सब कहेंगे भाई सीधे चलो। बच्चा चल रहा हो तो पिता टोकेगा, और कोई बड़ा चल रहा हो तो जितने लोग मिलेंगे सब टोकेंगे। तो पहले पुरुषार्थ सुधारना चाहिए, और पुरुषार्थ सुधारने का मतलब है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे धर्म के योग्य है, जो हमारे धर्म ने हमें आज्ञा दी है, जो हमारा धर्म हम उपदेश देता है, हमें वही करना चाहिए। इसके बाहर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये पुरुषार्थ का सुधारना हो गया। आप जो सोचते हैं ये विचार करो कि ये सोच हमें पुण्याश्रव कराती है कि पाप आश्रव कराती है। यह विचारधारा जो हमारी है ये हमें दुर्गति में भेजने वाली है कि सदगति में भेजने वाली है। ये पहला पुरुषार्थ सुधारने की जरूरत है। डायरेक्ट धर्म नहीं करना चाहिए। हमारे साथ क्या गलती हुई है, हमसे हाथ उठाते बनता नहीं, हमें तलवार पकड़ा दी गई। अब क्या होगा, हम हाथ तो ठीक से उठा नहीं सकते। पहली भूमिका ये है कि आपको ये समझना चाहिए, हमें ये समझाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। और सबसे बड़ी वास्तविकता ये है कि आपकी विचारधारा सही हो, आपका पुरुषार्थ सही हो, आपकी क्रिया सही हो। ये पहला पुरुषार्थ है। इसके बाद धीरे धीरे आपको ले जाके संयम की ओर मोड़ना चाहिए कि अब आप इस चीज़ को छोड़ दो, अब इस चीज़ को छोड़ दो, आप इस चीज़ को छोड़ दो। लोग क्यों डरने लग गए त्याग से? बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आप त्याग नहीं कराते। हाँ, हमसे कहते हैं लोग, उन्हें पता नहीं है, वो बहुत बड़ी भ्रांति में है। क्योंकि हम त्याग के लिए ही तुम्हें बुला रहे हैं, त्याग के लिए ही बुला रहे हैं। जब बच्चे को दवा खिलाई जाती है और वो कड़वी होती है तो काय में खिलाई जाती है? चाशनी में खिलाई जाती है कि दवा के साथ साथ मीठेपन का भी स्वाद आ जाए और आसानी से दवा वो खा ले। इसमें भी रहस्य है कि हम त्याग नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम त्याग के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। अब किसी को मूर्ति बनानी हो तो खदान में डायरेक्ट मूर्ति थोड़ी बन जाती मिट्टी से, तैयार भी तो करना पड़ता है उसे। लाओ, कूटो, छानो, गलाओ, रौंदो, उसके बाद कहीं मूर्ति का आकार। तो पहली भूमिका यही है कि पुरुषार्थ बदलना चाहिए। पहली भूमिका यही है कि विचारधारा बदलना चाहिए। पहली भूमिका ये है सही विचारधारा से उसे परिचय कराना चाहिए। उस सही विचारधारा से अगर वो परिचय होता है तो इसका मतलब है कि वो आगे जाकर स्वयं विचार करेगा कि हमें इस चीज़ का छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और ध्यान रखना, अंतश्चेतना से भाव आता है छोड़ने का, वही सही छोड़ने का भाव होता है। किसी के दबाव में अगर हम छोड़ते हैं
तो वो सही भाव नहीं बन पाता है। तो भव्य आत्माओं, कल से क्या है? सिद्ध चक्र विधान। अब प्रवचन वहीं होगा, अपन सिद्धों के बारे में समझेंगे। अपन को जहाँ जाना है उस जगह का परिचय भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी जहाँ चाहे पहुँच जाते हैं। अब कहीं घूमने जाना है तो फिर भी आप गूगल पे सर्च कर लेते हो वहाँ क्या क्या है, देख लेते हो भाई वहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। चलो कल से अपन भी सर्च करते हैं कि आखिर सिद्धों की इतनी चर्चा क्यों है। क्यों मैना सुंदी की सिद्ध आराधना से 700 कोड़ियों का कूड़ दूर हो गया। क्या बात है, क्या शक्ति है, क्या ताकत है इस सिद्ध चक्र विधान में। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इस विधान का सही फल हम नहीं निकाल सकते। और हम तो ये चाहते हैं सिद्ध चक्र विधान करते 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 आप 1 सेकंड का भी सिद्ध चक्र विधान कर सकें, 1 मिनट का भी सिद्ध चक्र विधान कर सकें, 10 मिनट का भी सिद्ध चक्र विधान कर सकें, सिद्धों की ध्यान करके, सिद्धों की आराधना करके, सिद्धों की शरण पहुंचकर, सिद्धों का चिंतन करके। और जब तक हमें उनके स्वरूप का पता नहीं होगा तब तक हम 1 सेकंड में सिद्धों की आराधना नहीं कर सकते। तो भव्य आत्माओं, कल से हम सिद्धों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि वो वहाँ तक पहुँच कैसे गए, हम क्यों नहीं पहुँचे और वो क्यों पहुँच गए। थे तो हमारे साथ ही, कभी हमारे साथ बैठे थे, कभी हमारे साथ भोजन किए थे, कभी हमारे साथ घूमे घामे थे, कभी हमारे साथ पाप किए थे, कभी हमारे साथ पुण्य किए थे। संसार के बहुत से कार्य ऐसे ऐसे निमित्त मिले कि हम साथ में रहे और उन्होंने हमारे साथ किए, और आज हम वही कार्य कर रहे हैं और उन सब कार्यों से वो मुक्त हो गए। जब हम उन्हें समझेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तब हमें मार्ग मिलेगा मुक्त होने का। तो कोशिश करना, प्रयास करना कि आप उपस्थिति दे सको और उनके बारे में समझ सको। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।